सैलरी 9 से 15,000, काम 10 से 12 घंटे। नोएडा में सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर बहुत बड़ा बवाल, सड़कों पर हजारों मजदूर। डिग्री के बाद भी 10 से 15,000 की नौकरी, सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। अगर लागू होता न्यू लेबर कोड तो क्या रुक जाता मजदूरों का बवाल? ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि किताबों में नंबर बहुत थे मगर जिंदगी में कीमत बड़ी कम निकली। डिग्री हाथ में आई पर जेब में खाली किस्मत मिली। ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि नोएडा की सड़कों पर जो गुस्सा दिखा वो सिर्फ मजदूरों का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी भी बन चुका है। यहाँ बीए, बीकॉम और यहाँ तक कि बीटेक की डिग्री लेने वाले युवा 10 से 15,000 की नौकरी करने को मजबूर हैं और हालात ऐसे हैं कि 10 से 12 घंटे तक उनसे काम लिया जा रहा है। उन्हें ना तो सही वेतन मिल रहा है न ही बुनियादी अधिकार मिल रहा है। ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों में काम ठप है और विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर असली सवाल यह है कि आखिर पढ़े लिखे युवा भी मजदूरी जैसी स्थिति में क्यों पहुंच गए हैं? क्या न्यू लेबर कोड लागू होता तो ये बवाल रुक जाता? क्या है इसके पीछे की कहानी? इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले इस समस्या की जड़ को समझिएगा क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि देश में ग्रेजुएट्स की रोजगार पाने की क्षमता यानी एम्प्लॉयबिलिटी अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों में यह आंकड़ा करीब 55% के आसपास है, यानी आधे से ज्यादा छात्र नौकरी पाने के लिए तैयार ही नहीं माने जाते। वहीं इंजीनियरिंग में भी सिर्फ आईटी सेक्टर्स के छात्रों को ही बेहतर मौके मिलते हैं। बाकी कोर ब्रांच की बात करें तो इनके छात्र जो हैं वो संघर्ष करते ही नजर आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि डिग्री तो मिल गई है लेकिन स्किल नहीं मिल पा रही है और यही गैप कंपनियों को मौका देता है कि वो कम सैलरी देकर ज्यादा काम कराएं क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला युवा मजबूर है और उसके पास विकल्प जो है वो बहुत कम मौजूद है। अब सवाल उठता है कि कंपनियां ऐसा काम कर क्यों रही है? तो इसका सीधा जवाब है कि इसी स्किल गैप में ये सारी बात छिपी है। जब किसी युवा के पास सिर्फ थ्योरी की जानकारी होती है और प्रैक्टिकल का अनुभव नहीं होता तो कंपनी उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं होती। समय और पैसा दोनों कंपनी उसके पीछे लगाती है और इसी वजह से कंपनियां शुरुआती सैलरी बहुत कम रखती है। लेकिन नोएडा के मौजूदा हालात सिर्फ स्किल गैप तक सीमित नहीं है। यहाँ मजदूरों का आरोप है कि उनसे 10 से 12 घंटे का काम लिया जाता है लेकिन ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता। कई जगह पे तो सैलरी समय पर नहीं मिलती और छुट्टियों का भी कोई ठोस प्रावधान अभी तक है नहीं। यानी यहाँ मामला सिर्फ कम सैलरी का नहीं बल्कि श्रम अधिकारों के उल्लंघन का भी मामला बन चुका और यही कारण है कि विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। अब इस पूरे संकट का सबसे बड़ा एंगल न्यू लेबर कोड से जुड़ता है क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये कानून पूरी तरह लागू होता तो शायद नोएडा में स्थिति नहीं बनती। इस कोड के तहत 8 घंटे से ज्यादा काम कराने पर 2 गुना ओवरटाइम देना अनिवार्य है और हर सप्ताह 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य है, जरूरी है और सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक क्रेडिट हो जानी चाहिए किसी भी हालत में। इसके अलावा ईएसआई और पीएफ जैसी सुविधाएं भी सभी मजदूरों को मिलनी चाहिए। लेकिन असली समस्या यह है कि यह कानून अभी पूरी तरह से जमीन पर लागू ही नहीं हुआ। यानी कागजों पर नियम तो बनाए गए हैं लेकिन फैक्ट्री के अंदर अभी पुराने तरीके से ही काम चल रहा है और यही वजह है कि मजदूरों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हक सिर्फ कागजों तक सीमित है। शिक्षा व्यवस्था पर भी नजर डालें तो ये पूरा मामला सीधे सीधे हमारे एजुकेशन मॉडल पर भी सवाल उठाता है। आज के कॉलेजों में रट्टा मार पढ़ाई पर जोर है जबकि इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। यही वजह है कि 90% अंक लाने वाला छात्र भी इंटरव्यू में फेल हो जाता है और 10,000 की नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। विशेषज्ञों की माने तो स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन को अनिवार्य करना होगा, तभी जो गैप है उसे खत्म किया जाएगा। वरना डिग्री तो मिलती रहेगी लेकिन नौकरी के लिए संघर्ष चलता रहेगा और यही संघर्ष आज सड़कों पर गुस्से के रूप में दिखाई दे रहा है। फिलहाल हक जब कागजों में दब जाए तो आवाज सड़कों पर निकल ही जाती है। नोएडा का यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं और मजदूरों की सच्चाई को सामने लाता है। एक तरफ डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ नौकरी है तो सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में साफ हो जाता है कि समस्या कई स्तरों पर है, शिक्षा व्यवस्था से लेकर रोजगार बाजार और कानून के लागू होने तक। अब जरूरत है कि इन तीनों मोर्चे पर एक साथ काम किया जाए वरना ये जो गुस्सा है वो आगे और बड़े रूप में सामने आ सकता है क्योंकि जब पढ़ा लिखा युवा भी खुद को असहाय महसूस करता है तो वो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सिस्टम से भी सवाल पूछता है और यही सवाल अब पूरे देश में गूंजने लगा है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।